एक बार फिर बहुत स्वागत आपका आपके अपने चैनल लर्निंग लैंग्वेज में। ऐसा चैनल जो आपको संस्कृत और हिंदी के कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, संस्कृत के पाठों को बताता है। तो चलिए आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 के पाठ 4 का प्रश्न उत्तर का विवरण। प्रश्न उत्तर का समाधान आज हम यहाँ पढ़ेंगे, तो देरी न करते हुए हम शुरू करते। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते। इसमें पहला प्रश्न है पट्टिकातः शिष्टाचारस्य पदानि चित्वा लिखन्तु। ये जो बॉक्स दिया है इसमें से शिष्टाचार के पदों को पहचान करके लिखेंगे या अलग करके लिखें। तो ये आपको नीचे लिखने हैं। यहाँ मैं एक पेन ले लेती हूँ और मैं इन पदों को यहाँ पे सर्कल करूंगी, आपको यहाँ पे नीचे लिखने हैं। तो हम अर्थ समझते हुए शिष्टाचार के पदों को अलग करेंगे। पहला पद है कलह। कलह मतलब होता है झगड़ा, जो कि शिष्टाचार का पद नहीं है। उसके बाद गुरु वंदनम, गुरु की वंदना, गुरु की पूजा, ये शिष्टाचार सिखाता है। वृद्ध सेवा, बड़ों की सेवा, बूढ़ों की सेवा, ये भी आपको शिष्टाचार सिखाता है। अतिथि सत्कार, मेहमानों का सत्कार करना, ये भी शिष्टाचार सिखाता है। अहंकार, घमंड, ये पद हमें शिष्टाचार नहीं सिखाता है, तो ये शिष्टाचार का पद नहीं है। मातृ प्रेम, माता से प्रेम, ये भी शिष्टाचार है। पितृभक्ति, पिता की भक्ति, ये भी शिष्टाचार है। ज्येष्ठेषु आदरः, बड़ों का आदर, बड़ों में आदर, बड़ों पर आदर, ये भी शिष्टाचार है। कनिष्ठेषु प्रीति, कनिष्ठ मतलब छोटा, कनिष्ठेषु मतलब छोटों में, प्रीति मतलब स्नेह, तो छोटों में स्नेह या छोटों पर ममता, छोटों पर प्रेम, ये भी शिष्टाचार का शब्द है। अगला शब्द है परस्पर द्वेष, जो कि हमें शिष्टाचार नहीं सिखाता है। परस्पर मतलब आपस में, द्वेष मतलब उससे दुर्भावना रखना, उसके प्रति दुर्भावना रखना, तो ये शिष्टाचार का शब्द नहीं है। उसके बाद जो शब्द है बंधुषु और प्रीति, असल में ये दोनों शब्द एक साथ होने चाहिए थे। बंधुषु प्रीति मतलब बंधुओं में प्रेम, जो भी आपके भाई बंध हैं उनमें प्रेम, उनके प्रति प्रेम, तो ये शब्द आप नीचे एक साथ लिखोगे। उसके बाद असूया, असूया मतलब होता है ईर्ष्या या जलन, जो कि हमें शिष्टाचार नहीं सिखाता है। स्वाभिमानम, अपने अभिमान की रक्षा करना, स्वाभिमान से रहना, ये भी शिष्टाचार का पद है। परोपकार, दूसरों की भलाई, ये भी शिष्टाचार है। प्राणीशु दया, प्राणियों पर दया, ये भी शिष्टाचार है ना बच्चों। प्रिय वचनम, मीठी बातें बोलना, ये भी शिष्टाचार है। हिंसा, हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, क्या ये शिष्टाचार है? बिल्कुल सही, ये शिष्टाचार का पद नहीं है। सत्य कथनम, सही कथन कहना, ये भी शिष्टाचार है। सत्पात्रे दानम, अच्छे काम के लिए दान करना, ये भी शिष्टाचार है। सर्वेषु मैत्री भाव, सभी में मैत्री भाव, सभी में मित्रता का भाव रखना, ये भी शिष्टाचार है। अहिंसा, दूसरों के प्रति वैमनस्य न रखना, हिंसा का भाव न रखना, ये भी शिष्टाचार है। समय पालनम, समय का पालन करना, ये भी शिष्टाचार है। स्वच्छता, अगेन ये भी शिष्टाचार है। स्वच्छ रखना, अपने आसपास की जगहों को, अपनी चीज़ों को, अपने घर को साफ सुथरा रखना, ये सब शिष्टाचार है। प्रकृति रक्षण, प्रकृति की रक्षा, अपने एनवायरनमेंट के प्रति ध्यान देना, उसकी रक्षा करना, उसके प्रति अवेयर होना, ये भी शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। और अंतिम शब्द क्या है? अंतिम शब्द है भ्रातृषु भग्नीषु भगिनीषु चह स्नेह, भाइयों और बहनों पर स्नेह, ये भी शिष्टाचार ही है। हमें सबके प्रति स्नेह रखना है, अच्छी बातें करनी है, अच्छी बातें बोलनी है। ऐसे किसी भी प्रकार के शब्दों को हम शिष्टाचार की श्रेणी में रखेंगे। तो यहाँ जितने शब्दों को मैंने सर्कल किया है, उन शब्दों को आप नीचे दिए गए स्थानों में लिख लेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़े अगले प्रश्न के साथ। मैंने पहले से यहाँ उत्तर लिख दिए हैं, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? उदाहरणानुगुणम समयम संख्याभिः लिखन्तु, उदाहरण के अनुसार देखकर समझकर समय की संख्या को लिखो। सार्ध दशवादनम, पहला दिया है, एक उदाहरण दिया है पादोन सप्तवादनम, तो पादोन के लिए आएगा 45। सप्तवादनम,
तो यहाँ पे 7 नहीं आएगा। हमने सीखा है पहले, क्या सीखा है कि पादोन के साथ अगली संख्या लगती है, यानी कि अगर 6:45 है तब हम लिखेंगे पादोन सप्तवादनम। तो यहाँ पादोन सप्तवादनम लिखा है तो हम क्या लिखेंगे 6:45, 6:45। अगला प्रश्न है सार्धदशवादनम, 10:30, तो 10:30, 10:30। दशवादनम यानी कि पूर्ण समय दिया है 10 बजे। सपाद षडवादनम, सपाद मतलब होता है 15 मिनट, षडवादनम यानी कि 6:15। सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध मतलब साढ़े यानी कि 30 मिनट, चतुर मतलब 4 यानी कि 4:30। पादोन एकादश वादनम, इसका मतलब 10:45। अब अगला प्रश्न क्या है, उदाहरणानुगुणम समयम अक्षरः लिखन्तु। अभी डिजिटल टाइम दिया है और आपको शब्दों में इसको लिखना है। एक उदाहरण दिया है 6 बजे है, उसको लिखा है षडवादनम। इसी तरह से हमको बाकियों को लिखना है। 5:30 बजे है, सार्ध पंचवादनम। 9:45 यानी कि पादोन दशवादनम। 12 बजे हैं तो हम लिखेंगे द्वादश वादनम। 6:45 यानी कि पादोन सप्तवादनम। और 11:30 बजे हैं तो सार्ध एकादश वादनम। आई होप कि बहुत इजी है और आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। फिर भी अगर बच्चों आप कहीं अटकते हैं तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी समस्या को पूछ सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न, उदाहरणानुगुणम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार देखकर समझकर आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। सह सार्ध सप्तवादने अध्ययनम करोति, मतलब टाइम के लिए आपको प्रश्न बनाना है। सह सार्ध सप्तवादने अध्ययनम करोति, वह 7:30 बजे पढ़ता है, तो हम प्रश्न क्या बनाएंगे, वो कब पढ़ता है। तो कब के लिए प्रश्न जो शब्द होता है संस्कृत में कदा। तो यहाँ हम जितने भी टाइम जोन है उनके लिए कदा लगाकर वाक्य को पुनः लिखेंगे तो हमारा प्रश्न बन जाएगा। पहला क्या है, सपाद 9:15 विद्यालयम गच्छति, वह 9:15 पर विद्यालय जाती है, वह 9:15 बजे विद्यालय जाती है। तो हम यहाँ उसके लिए क्वेश्चन बनाएंगे कदा, सा कदा विद्यालयम गच्छति, यानी ये भी जो भी टाइम है उसको हटा के हम उसकी जगह यहाँ पे कदा हर वाक्य में लगा देंगे तो हमारा प्रश्न बन जाएगा। सतीशः सार्धद्वादशवादने भोजनम करोति, सतीश 12:30 बजे भोजन करता है। प्रश्न बनेगा सतीशः कदा भोजनम करोति, सतीश कब भोजन करता है। यानम 5:15 आगच्छति, यान 5 बजे आता है। प्रश्न बनेगा यान कब आता है, यानम कदा आगच्छति। गोपालः, अगला प्रश्न है, गोपालः 6:15 गोदोहनम करोति, गोपाल 6 बजे गाय का दूध दूहता है। गोपाल कितने बजे गाय का दूध दूहता है, गोपाल कदा गोदोहनम करोति। माता 10:15 कार्यालयम गच्छति, माँ 10 बजे ऑफिस जाती हैं। माता कदा कार्यालयम गच्छति, माँ कब ऑफिस जाती है। आशा है कि आपको ये प्रश्न निर्माण बहुत 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 इजी लगा होगा, बहुत सरल विधि है इसकी, है ना बच्चों। तो प्रश्न 5 है, स्वस्य दिनचर्याम सरल वाक्य है लिखन्तु, अपनी दिनचर्या को सरल वाक्यों में लिखो। तो यहाँ एक उदाहरण दिया है, अहम प्रातः 6:15 उत्तिष्ठामि, मैं सुबह 6 बजे को उठता हूँ या उठती हूँ। तो बच्चों वाक्य में इस पूरे पाठ में ही दिनचर्या के बारे में बताया गया है, तो वही सारी चीजें आपको भी लिखनी है। आप सुबह से उठ के क्या क्या करते हो उन्हीं सारी बातों को संस्कृत में लिखना है। पहला वाक्य आपके लिए दिया है, उसके बाद हमने यहाँ लिखा है, आपके लिए हमने यहाँ लिखा है, अहम सपाद 6:15 शौचम करोमि, मैं 6:15 बजे शौच करने को जाता हूँ। उसके बाद तदंतरम मुख प्रक्षालनम दंत धावनम च करोमि, उसके बाद तदंतरम, उसके बाद मुंह धोता हूँ और दांतों को धोता हूँ। अहम 6:30 सूर्य नमस्कारम योगासनम च करोमि, 6:30 बजे मैं सूर्य नमस्कार भी करता हूँ और योगासन भी करता हूँ। अहम 7:00
स्वाध्यायम करोमि, फिर 7 बजे मैं थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करता हूँ। अहम सपाद सप्तवादने मम परिसरम स्वच्छम करोमि, फिर 7:15 बजे उठकर मैं अपने प्रेमाइसेस को स्वच्छ करता हूँ, अपनी जगहों को, अपनी रूम की या प्रेमाइसेस की या घर की थोड़ी सफाई करता हूँ। ततः 7:30 स्नानम करोमि, 7:30 बजे उसके बाद मैं नहाने जाता हूँ। अहम पादोन सप्तवादने प्रार्थनाम करोमि, गीता पाठम च करोमि, उसके बाद 7:45 बजे यानी कि 7:45 को मैं प्रार्थना करता हूँ और गीता का पाठ भी करता हूँ। तदंतरम मातुः पितुः च चरण वंदनम करोमि, उसके बाद मैं माता और पिता के चरणों की वंदना करता हूँ। अहम अष्टवादने प्रातराशम करोमि, फिर 8 बजे मैं नाश्ता करता हूँ। प्रातराशम मतलब नाश्ता करना। तत्पश्चात 8:30 विद्यालयम गच्छामि, उसके बाद 8:30 बजे मैं स्कूल जाता हूँ। अहम विद्यालय ध्यानेन पठामि, स्कूल में मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। तो ये आपकी डेली रूटीन है, स्कूल तक की आपकी डेली रूटीन है। आप इसमें और वाक्य ऐड करके और वाक्यों को जोड़ के आपके दिन भर की चर्या को लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वाक्येषु शिष्टाचार पदम योजयन्तु, वाक्यों में शिष्टाचार पदों को जोड़े। और वो पद कौन से हैं जो यहाँ पे हमारी मंजूषा में दिए गए हैं। ठीक है, तो पेन ले लेती हूँ मैं यहाँ। ये सारे जो मंजूषा में शब्द दिए हैं इनको हमको यहाँ पे अर्थ समझ करके लिखना है। पहला उदाहरण दिया है, युवक माता पितरोः सेवां करोति, युवक माता पिता की सेवा करता है। तो यहाँ शिष्टाचार पद है माता पितरोः सेवा। अब हम यहाँ शिष्टाचार पद मूलतः तो सेवा है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सा दुर्बलानां डैश करोति, वह दुर्बलों की डैश करता है। तो क्या करता है? दुर्बलों की सहायता करता है। सर्वेषु प्राणिषु डैश भवतु, सभी प्राणियों में क्या होना चाहिए? दया भाव होना चाहिए। सर्वे छात्राः पाठशालायाः डैश कुर्वन्तु, सभी छात्रों के द्वारा पाठशाला का क्या होना चाहिए? नियम पालन होना चाहिए, नियमों का पालन होना चाहिए, सभी को उनका नियम पालन करना चाहिए। वयम सर्वे अतिथीनां सत्कारम कुर्मः, सत्कारम मतलब सत्कार, अवभगत, हम सभी को अतिथियों की अवभगत करनी चाहिए, हम सभी अतिथियों की अवभगत करते हैं। यहाँ मैंने चाहिए बोला है, तो कहीं पे चाहिए भी हो सकता है, कहीं पे करो भी हो सकता है। सभी छात्र पाठशाला के नियमों का पालन करो। वयम सर्वे अतिथीनां सत्कारम कुर्मः, हम सभी अतिथियों का सत्कार करते हैं। परस्परम छात्रेषु मैत्री भावः भवतु, भवतु मतलब रखो, आपस में छात्रों में मैत्री भाव रखो, होना चाहिए, रखना चाहिए, या रखो या हो। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। छात्रों, अब प्रश्न नहीं है, अब यहाँ कुछ नैतिकता सिखाने की बातें की गई है। अभी तक आपने देखा ये जो पाठ है, हमने इसमें समय से संबंधित बहुत सारे वाक्य देखे, समय सारणी सीखी, संस्कृत में समय को बताना करना सीखा। तो यहाँ प्राचीन जब घड़ी नहीं थी भारत में, जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था, तो किस तरह से समय को देखा जाता था, यहाँ ये बताया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरायां समयः घटी यंत्राणि च, भारतीय ज्ञान की परंपरा समय के बारे में और समय से ही संबंधित घटिका और उसके यंत्र ये यहाँ बताए गए हैं। तो प्राचीन भारते जनाः समय निर्देशार्थं सूर्यस्य गतिं पश्यन्ति स्म, प्राचीन भारत में यानी बहुत पहले भारत में समय कैसे देखा जाता था? सूर्य की गति से, सूर्य की गति को देखकर अनुमान लगाया जाता था। तस्य कृते ते बहुविधस्य विज्ञानस्य आविष्करणं कृतवन्तः, इसके लिए उनके द्वारा या उन्होंने बहुत तरह के आविष्कार भी किए। कृतवंत बहुत तरह के आविष्कार किए।
तादृशानि विज्ञानयंत्राणि सामान्यतः वयं प्रसिद्धेषु देवालयेषु पश्यामः। और वो सारे जो प्रसिद्ध यंत्र उन्होंने बनाए वो हम किस में देखते हैं? प्रसिद्ध देवालय यानी कि मंदिरों में देखते हैं। यथा ओडिशा राज्ये कोणार्क क्षेत्रे विद्यमाने सूर्य मंदिरे चक्राणि सन्ति। जैसे कि उड़ीसा राज्य का जो कोणार्क मंदिर है, सूर्य मंदिर जो कोणार्क मंदिर है, उसके चक्के ये समय की जानकारी देते थे। सूर्य मंदिर के कोणार्क के सूर्य मंदिर को देख करके समय का पता लगाया जाता था। और ये दो और चित्र दिए हैं, एक है जयपुर का जंतर मंतर और एक है दिल्ली का जंतर मंतर। ये दोनों भी समय को का अंदेशा लगाने के लिए, ये समय का कैलकुलेशन करने के लिए उपयोग में लिए जाते थे। है ना, बहुत सरप्राइजिंग, बहुत आश्चर्य कि इनसे कैसे समय की गणना होती थी, लेकिन ये समय की गणना के लिए ही उपयोग किए जाते थे। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे दो श्लोक दिए गए हैं, एक है प्रातः स्मरण का श्लोक और एक है भूमि वंदना। प्रातः स्मरण यानी कि जब भी हम बिस्तर से उठते हैं तो अपनी आंखों को खोलने से पहले हम ये वाला श्लोक करते हैं। श्लोक क्या है? कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। यानी कि दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को खोल के आंखों के पास सामने रख लें और फिर आंखें बंद करके मंत्र पढ़ें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मतलब हाथ, हाथ के आगे वाले भाग में लक्ष्मी देवी का निवास है। कर मध्य सरस्वती, हाथों के मध्य में सरस्वती देवी निवास करती हैं। कर मूले तो गोविंदम, और कर के मूल में या हाथ के मूल में गोविंद का निवास है। इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले हाथों का दर्शन करना चाहिए। अगर हम सुबह उठकर अपनी आंखों के सामने हथेलियों को खोल के उनका दर्शन करते हुए श्लोक बोलते हैं तो ऐसा मानते हैं कि हमने सारे प्रभु के दर्शन कर लिए। तो बच्चों, आपको ये श्लोक याद रखना चाहिए और सुबह उठ के इस श्लोक को जरूर से बोलना चाहिए। अब हम एक दूसरा श्लोक देखते हैं। जब हम उठ जाते हैं उसके बाद भूमि पर पैर रखने से पहले हमको, क्योंकि हम ऐसा मानते, हम भारतीय ऐसा क्या मानते कि हर कण कण में भगवान का वास है, तो अगर हम भगवान पे पैर रख रहे हैं तो हमको पहले उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। इसलिए ये श्लोक बोला जाता है। बिस्तर पर उठ के धरती पर पैर रखने से पहले आप हाथ जोड़ लें और पहले ये श्लोक बोले। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। हे देवी, यहाँ पे धरती माता को संबोधित किया गया है कि हे देवी, आपके वस्त्र समुद्र के जैसे हैं और आपके ऊपर पर्वत विराजित है, पर्वत भी आप पर विराजित है। ऐसी हे विष्णु पत्नी, आपको नमस्कार है। आपको मैं पैरों से स्पर्श कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसके लिए मुझे क्षमादान दे। ऐसा करके हाथ जोड़ेंगे, धरती माता का स्पर्श करके प्रणाम करेंगे और उसके बाद ही हम अपने पैरों को धरती पर रखेंगे। तो आशा है बच्चों कि आप ये दोनों श्लोक नित्य प्रति अपनी डेली रूटीन में शामिल करेंगे और रोज ही ये श्लोक दोहराएंगे। उसके बाद देखते हैं परियोजना कार्य। परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट, है ना। तो प्रोजेक्ट्स यहाँ 3 तरह के सजेस्ट किए गए हैं। इन तीनों में से कुछ भी प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं अगर आपके शिक्षक आपको कहे तो। पहला क्या है? स्फोरक पत्रे घटीनां चित्राणि रचयन्तु, तेषु विविधान रंगान पूरयन्तु, संस्कृतिं समयं च लिखन्तु। स्फोरक पत्रे यानी कि चार्ट पेपर पर घड़ियों का चित्र बनाएं, उनको विविध रंगों, अलग अलग रंगों से रंगे और उसमें अलग अलग समय संस्कृत में लिख करके दिखाएं। तो ये आप बहुत अच्छी तरह से आप इजी वे में कर सकते हैं और हमने यहाँ पे पाठ में भी अभी समय को पढ़ लिया है और पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था संस्कृत समय से, जो आपको संस्कृत समय की पूर्ण जानकारी देता है। यहाँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो वहाँ से एक वीडियो वापस से देख सकते हैं। दूसरा है मात्रा पित्रा सह चर्चां कृत्वा स्वस्याः स्वयस्य दिनचर्यां संस्कृतेन लिखन्तु। माता पिता के साथ चर्चा करके अपनी दिनचर्या को संस्कृत में लिखें, जो यहाँ पहले भी एक प्रश्न में आया है और हमने अपनी दिनचर्या लिखी है।
आप उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी दिनचर्या को लिख सकते हैं। तीसरा है शिष्टाचारस्य विषये पंचानां श्लोकानां संग्रहं कुर्वन्तु स्मरन्तु च। शिष्टाचार के विषय में 5 श्लोकों को संग्रह करें और उनको याद करें। तो ये श्लोक, वैसे तो मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया था, लेकिन मैंने यहाँ भी आपके लिए वो श्लोक वापस यहाँ पे इस वीडियो में भी अटैच कर दिए हैं। तो चलिए एक एक करते हम वो श्लोक देखते हैं। पहला श्लोक है, विद्याम ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। अर्थ, विद्या विनम्रता प्रदान करती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म और फिर सुख मिलता है। ये श्लोक हमको क्या सिखाता है? विनम्रता का पाठ सिखाता है, लेकिन सबके लिए विद्या बहुत जरूरी है। श्लोक, अयम निजः परो वेत्ति गणनाम लघुचेतसा उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम्। अयम निजः, यह मेरा है, परो वेत्ति, यह दूसरे का है। इस तरह की गणना, इस तरह का कैलकुलेशन कौन करता है? जिनकी सोच छोटी होती है, जो खुले दिल वाले होते हैं, जो उदार हृदय वाले होते हैं, उन लोगों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार है, यानी कि वो पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं और उनके लिए जो संभव हो सकता है वो सब करते हैं। तीसरा श्लोक, अधमः धनमिच्छन्ति धनम मानं च मध्यमः उत्तमः मानं इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। अधमः यानी कि निम्न कोटि के लोग, वैसे लोगों को क्या चाहिए? सिर्फ धन चाहिए होता है। और जो मिडिल क्लास, जो मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं, उनको थोड़ा धन भी चाहिए, अपनी इज्जत भी प्यारी होती है, इज्जत के साथ साथ लेकिन उनको धन भी चाहिए होता है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन उत्तमः मानम इच्छन्ति, लेकिन जो उच्च कोटि के लोग होते हैं, उनके लिए अपना सम्मान, अपनी इज्जत ही सबसे ज्यादा बहुमूल्य होती है, सबसे ज्यादा मूल्यवान होती है। मानो ही महताम धनम, क्योंकि उनका धन क्या है? उनका मान, उनकी इज्जत ही है। तो ये बहुत एक शिष्टाचार, ये श्लोक एक हमको शिष्टाचार ये सिखाता है कि किसी भी सूरत में अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। श्लोक देखते हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषः धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलो, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, लेकिन सत्य, वैसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय हो। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, लेकिन वैसा झूठ में मत बोलो जो कि प्रिय लगे। यही सनातन धर्म है। हमारा धर्म हमको यही सिखाता है कि सच बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन बहुत कड़वा लगने वाला सच जो है वो कभी भी सबके सामने ना बोलो, या जो सच है उसको इस तरह से पेश मत करो कि वो खराब लगने लग जाए, वो अप्रिय हो जाए। और इस तरह का झूठ भी नहीं बोलना चाहिए जो कि प्रिय लगे। हर हाल में सत्य और सत्य बोलें, यही हमारा सनातन धर्म हमको सिखाता है। अगला श्लोक, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तद्देव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। तस्मात् देव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, इसलिए प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। इसलिए बोलने में क्या दिक्कत है भाई? जब लोग अच्छी बातों से संतुष्ट होते हैं, मीठा बोलने से खुश होते हैं, तो हमको मीठा ही बोलना चाहिए, है ना? हम मीठा बोल कर के भी उनको अपनी बात किसी के सामने रख सकते हैं। तो इसलिए इसमें यही कहा गया है कि आज सारे लोग प्रिय वचनों से संतुष्ट होते हैं, तो हमको मीठा ही बोलना चाहिए। बोलने में कैसे दरिद्रता है? कम से कम हम बोलने में तो कंजूसी ना करें, और जो वाक्य सबको, जो शैली सबको अच्छी लगती है, जो प्रिय लगती है, उस शैली में हम सबसे बात करें। तो ये थे बच्चों शिष्टाचार के 5 श्लोक, जो हमको बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं और इनको हमको ज़रूर से अपने जीवन में अपनाना चाहिए। चलिए, अब अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ये वादा है मेरा कि हम रोज़ नए वीडियो के साथ आएंगे और आपकी हर संभव क्वेरी को मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगी। अगर वीडियो ठीक लगे, वीडियो अच्छा लगे, वीडियो आपके किसी काम का लगे, तो आप ज़रूर
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। और अगले वीडियो तक के लिए हम इजाज़त लेते हैं आपसे। तब तक की वॉचिंग लर्निंग लैंग्वेज।